हेलो व्यूअर्स। आज की टॉपिक है छोटे बच्चे 2 से 4 साल के बच्चे को आप कैसे लिखना सिखाएंगे। आज की जो कोविड-19 की दौर है, चारों ओर बंद लॉकडाउन है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं छोटे बच्चे, क्योंकि ये थोड़े से समय में बोर हो जाते हैं और गुस्सा भी जाते हैं। ज़्यादा समय पढ़ भी नहीं सकते हैं, एक जगह बैठ भी नहीं सकते हैं। तो इनको संभालना और इनको पढ़ाना सबसे टेढ़ी खीर है। तो चलिए, आज हम इन्हीं के लिए कुछ प्रयास किए हैं जो आपके सामने है। चलिए जानते हैं इनको हम कैसे पढ़ाएं। सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्दी लिखे, जल्दी सीखे, अच्छा लिखे और सुंदर लिखे। तो इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रयास ही रंग लाएगी। और ध्यान रखें, सभी प्रयास रंग नहीं लाते हैं। तो प्रयास में निरंतरता होनी चाहिए, और जो प्रयास करेंगे वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर है तो ही जा करके ये रिजल्ट देगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे प्रयास करेंगे और आप उस पर अमल कीजिए। समय फिक्स कीजिए, 1 घंटा प्रतिदिन समय निश्चित होनी चाहिए। अगर 1 घंटा को 2 पालियों में बांटे तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा। पर समय जो फिक्स करेंगे उस पर आपको हर काम छोड़ के बैठना है, या तो आप हर काम उससे पहले निपटा लें और बच्चों के साथ बैठें। ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे ले लेते हैं। सबसे पहले आप एक कॉपी ले लीजिए, 4 लाइन की कॉपी। ये देखिए आपके सामने है 4 लाइन की कॉपी। ठीक, उसके बाद आप कलर पेंसिल मार्केट में मिल जाते हैं 10-12 रुपये में। इस तरह का कलर पेंसिल आप ले लीजिए, और स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। ये रही स्केच पेन, या तो फिर आप एक डार्क पेंसिल जो डार्क चलता हो, ये देखिए ऐसा डार्क चलता हो, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये रही आपकी कलर पेंसिल, ये डार्क पेंसिल, स्केच पेन, कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें से। और इरेजर और शार्पनर रखना ना भूलें, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ज़रूरत की सामान, जिससे आप अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को, 2 से 4 साल के बच्चे जो बिगिनर्स हैं, जो नर्सरी क्लास जाने वाले हैं, या जस्ट जो LKG में हैं, सबसे पहले चलते हैं पेंसिल कैसे पकड़ाएं। पेंसिल पकड़ने का भी एक अनोखा तरीका है। अगर उस तरह से आपका बच्चा पेंसिल शुरू से नहीं पकड़ा है तो आगे चल के उसकी जो पेंसिल हैंडलिंग है दिक्कत आएगा और उसका हैंडराइटिंग खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पेंसिल कैसे पकड़ना है। ये देखिए, ये आपका राइट हैंड 5 फिंगर्स हैं। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। सबसे पहले पेंसिल को आप, ये जो मिडिल फिंगर है वो पहला जॉइंट के पास में ऐसे रखिए, ये देखिए ये। उसके बाद एक साइड से इंडेक्स से और दूसरे साइड से थंब से उसको पकड़ लीजिए। ये रही पेंसिल होल्डिंग पोजीशन। ध्यान रहे, इस रिंग फिंगर के नीचे जो 2 फिंगर है वो दोनों फिर रिंग को, फिंगर को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये रही आपकी पोजीशन। इस तरह से आप पेंसिल पकड़िए। अगर आप में भी कुछ मिस्टेक ऐसा दिख रहा है तो उसको आप पहले सुधार लें, क्योंकि आप जैसा पकड़ेंगे बच्चा वैसा ही पकड़ेगा। आइए रही राइट पोजीशन ऑफ होल्डिंग पेंसिल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सबक। अभी जो 4 लाइन वाली कॉपी है उस पर किसी भी पेज पे सबसे पहले आप पेंसिल पकड़ करके किसी भी तरह का आकार बनाइए, ये ठीक है। ये आकार बनाइए। आप कलर पेंसिल भी ले सकते हैं। ये रही कलर पेंसिल से आकार बनाइए। इस तरह से कलरफुल आप अपने हिसाब से बनाते जाइए। आप बच्चा देखते रहे उसको, बिल्कुल कलरफुल दिखना चाहिए, बस बच्चा को मनोरंजन होना चाहिए, बच्चा इस पर ध्यान दे।
उसके बाद पेंसिल पकड़ाइए, स्केच पेन पकड़ाइए, कुछ भी पकड़ाइए बच्चों को, और बच्चा को बोलिए वो भी इसी तरह का बनाए। वो भी अपना जैसे चलाना है उसको चलाने दीजिए, बस ध्यान रखिए उसकी पेंसिल होल्डिंग पे। ये रही आपकी पहला दिन का सबक। ये जो आपने 10, 15 या 20 मिनट जो भी समय लिया, सिखा के छोड़ दीजिए, और पूरे दिन भर उसको छोड़ दीजिए बच्चों को, उस कॉपी पेंसिल कलर पेंसिल सबके साथ। वो भले एक दिन में पूरे कॉपी क्यों ना कलर कर दे, करने दीजिए, मत टोकिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, समय बहुत मूल्यवान है और समय ही सब कुछ सिखलाता है। तो जब आप बच्चों को सिखाने के बारे में सोच रहे हैं जिस समय, तो एक पहला समय आपको फिक्स करना है और उसी फिक्स समय पे बैठना है, 1 घंटा पर डे। और इसे अगर आप 2 पालियाँ बांट लें, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, तो ज़्यादा बेहतर है। पर जो भी समय आप फिक्स करेंगे उस समय पे आप पॉजिटिवली बैठना है। चलो ये काम आ गया उसको करके बैठते हैं, यह नहीं, काम को बाद में कीजिए या उस समय का पहले ख़त्म करके ही बैठना। ये पहला नियम होता है इसका। इसके बाद नेक्स्ट 2 दिन ये चलेगा। आज आज हो गया सुबह शाम, शाम को बैठिए, फिर सुबह से करिए। नेक्स्ट डे शाम को जो आधा घंटा बैठ रहा, उसमें 3 चीज़ें आपको बतानी है। पहला चीज़ होता है स्टैंडिंग लाइन, दूसरा चीज़ होता है स्लीपिंग लाइन, और तीसरा होता है स्लैंटिंग लाइन। अब इसको कैसे बताएं? सबसे पहले बच्चे को बोलिए बेटा खड़े हो जा, खड़ा हो जाएगा। उसको कोशिश कीजिए इंग्लिश में इंस्ट्रक्ट करना। स्टैंड अप नहीं होगा तो समझिए खड़ा होने को स्टैंड अप बोलते हैं। खड़ा हो गया, देखो आपने खड़ा हुआ ना, ये क्या हो गया, ये पेंसिल भी, ये पेन भी स्टैंड अप हो गया है। अब उसको स्लिप, देखो ये पेन क्या है, स्लीपिंग है। हाँ बोलेगा है, आपके जैसा स्लिप कर गया है, आपके जैसे ये स्टैंड में है। अब थोड़ा सा बेंड हो जाओ, ये लो, इसको बेंड कराइए। अब बोलिए क्या है, देखो बेटा स्लैंटिंग है, ठीक है ना। तो चलो, आपने देखो स्टैंडिंग थे, ये भी स्टैंडिंग है। आपने स्लीपिंग पे थे, ये भी स्लीपिंग पे है। आपने बेंड किए, ये भी बेंड हो गया। अब चलो हम इस तीनों चीज़ को कॉपी में बनाते हैं। ये स्टैंडिंग है, इसी से स्टैंडिंग हम लोग बनाएंगे। ये देखो स्टैंडिंग, ये देखो ये ये स्टैंडिंग हो गया। इसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इस स्टैंडिंग लाइन जब भी कराएं तो ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन होनी चाहिए, नीचे से ऊपर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और आप जो 4 लाइन कॉपी लेंगे, इसका सिर्फ ऊपर के 3 लाइन को ही यूज करेंगे, चौथा को तो फिलहाल बिल्कुल ही यूज नहीं करेंगे। और जब बच्चा ये लाइन ड्रॉ कर रहा है तो आप ध्यान देंगे कि उसका इस 3 लाइन के बाहर ना जाए उसकी लाइन। नेक्स्ट बताएंगे उसको स्लिपिंग लाइन। ये रहे स्लिपिंग लाइन, ये रहे स्लिपिंग लाइन, ये रहे स्लिपिंग लाइन। और इसका जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कभी कभी बच्चे ऐसे कर देते हैं, इसको नहीं कराना है, ये डायरेक्शन पे उसका होना चाहिए, इसको भी आप ध्यान देंगे। फिर आती है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन ये भी वही ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। इसके भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे। ये जो स्लैंटिंग लाइन है, इसको एक बार एक चीज़ और इसमें ध्यान दें, ये रिवर्स भी होता है। जैसे ये आपने यहाँ देखा, ये
ऊपर से नीचे लेफ्ट की ओर टर्न हो रहा है, उस तरह से ये ऊपर से नीचे राइट की ओर भी आप ये स्लैंटिंग लाइन कराएंगे, क्योंकि दोनों स्लैंटिंग लाइन्स की ज़रूरत पड़ेंगे आपको लेटर लिखने पे। इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेंगे, सभी की डायरेक्शन ध्यान दें, जितने भी लाइन्स है सभी की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो आप ये बनाए हैं लाइन्स, कुछ भी घर बनाए हैं, अभी स्टार्टिंग में 6 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 से 8, उससे ज़्यादा मत बनाइएगा, क्योंकि बच्चा का हाथ अभी बैठा नहीं है। अब इसी लाइन को बनाने में देखिए वो कितना मिस्टेक करता है, बट ध्यान रहे पेंसिल की पकड़ और ये डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखेंगे, और इस 3 लाइन के अंदर ही सारे काम होगा। सबसे पहले आप इसको बनाने दीजिए, इसके नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें थोड़ा सा सुविधा और दिया जाएगा बच्चों को। आप इसमें करा के देखिए कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है। अगर यहाँ नहीं हो पाता है पूरा सा अच्छी तरह से, एक दिन पूरी प्रैक्टिस दीजिए, नहीं तो फिर इसमें आप डॉट देना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से डॉट दे दीजिए और बच्चे को बोलिए ट्रेस करेगा उसको। ये रही, लेकिन डायरेक्शन होगा ऊपर से नीचे, ये ट्रेस। ठीक है, ये दूसरा सबक है इस लाइंस को बनाने के। जब ये इसको भी एक दिन की प्रैक्टिस कराइए उसको, आप देखिए अब सही होने लगा है, तो फिर जाइए आप जो डॉट्स दिए हैं उसको घटा दीजिए। 1 2 3, है ना, 1 2 3, 1 2 3। अब बोलिए उसको ज्वाइन करने के लिए, अब वो ज्वाइन करेगा। 3 3, देखिए ये एक मेरा गड़बड़ हुआ है, बच्चा का भी ऐसे गड़बड़ होगा, होने दीजिए। उसी तरह से स्लीपिंग लाइन के लिए भी 1 2 3 4 5 5 6, जो भी आप समझ सके दे सकते हैं। 10 तक का डॉट मार सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लंबा भी दे सकते हैं थोड़ा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उसको डॉट दे करके ज्वाइनिंग कराएं। ठीक, ये उसका धीरे धीरे डॉट की संख्या घटाते जाएं। अब जैसे 6 7 से शुरू किए तो फिर 5 में लाएं, फिर 3 पे लाएं, ये ऐसा बड़ा कर सकते हैं, फिर 3 पे लाएं। इस तरह से आप उसको सिखाएं, पहले 3 तक में रुकें। वही हाल इसका भी है। इस तरह से आप डॉट दीजिए और बच्चा को ट्रेस करने के लिए कहें। फिर आप 3 डॉट पे आएँ, फिर आप 2 डॉट पे आएँ, फिर 1 डॉट पे आएँ। अब उस 1 डॉट से बच्चा नीचे की लाइन खींचेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपको 1 सप्ताह तो लग जाएंगे, तो 1 सप्ताह से आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस कराएं। उसके बाद आप कर्व लाइन पे जाएंगे। वो कर्व लाइन होता है ऐसा, ये सॉरी, वो कर्व लाइन होता है ऐसा। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे होना है, और इसका डायरेक्शन ये ऐसे होना है।
तो इस तरह से आप बच्चों को, इसको भी उसी तरह से आपको डॉट देनी है। जी, इस तरह से डॉट दे करके आप उसको सिखाएंगे और ये भी 3-4 दिन लगेगा इसको सीखने में। ये जब सीख जाएंगे तब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लेटर कैसे बनाना है इन्हीं कर्व लाइन से और स्ट्रेट लाइन से। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब में हमेशा मिलता रहे।